मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि एक पुरुष जाति की कुंडली में राजयोग 3, 4, 5, 6 बहुत ही राजयोग हैं, लेकिन फिर भी उसको पूरा फल नहीं मिल रहा। तो उसका कारण क्या है, उस कारण पर विचार करेंगे। कौन कौन से राजयोग हैं? भैरी योग है, काल योग है, हंस महापुरुष योग है, गज केसरी योग है। ये सभी योग हैं और अमला कीर्ति योग भी है, लेकिन जातक को उसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण पर विचार करेंगे। क्या कारण है? आपकी कुंडली में भी ऐसा हो सकता है। पहले हम विचार करते हैं पराशर जी के ये अध्याय 38 और 39 के मुताबिक ये योग जो है वो इस प्रकार हैं। भैरी योग, नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी बलवान हो। ये नवम भाव है। भैरी योग में नवम भाव का स्वामी बलवान हो, शुक्र और बृहस्पति और लग्नेश केंद्र में हो। शुक्र और बृहस्पति, आपका लगन कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो कुंडली का लगन लग्नेश है वो केंद्र में हो, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। चारों केंद्र है, लग्नेश यहां पर हो। दूसरी शर्त है शुक्र और बृहस्पति भी, गुरुदेव यानी शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति वो भी केंद्र में हो, तो भैरी योग बनता है। ऐसे योग में पराशर जी ने कहा है कि वह जातक बहुत धनी होता है, पुत्र का सुख होता है, पत्नी का सुख होता है, सदाचारी होता है, सुखी और सभी प्रकार के भोगों का भोग करता है। ये भैरी योग की उन्होंने व्याख्या बताई और कंडीशन ये बताई कि नव भाव का स्वामी बलवान हो और शुक्र और बृहस्पति और लग्नेश केंद्र में हो। दूसरा योग है काहल योग। काहल योग में पराशर जी ने बताया है लग्नेश बलवान हो, चतुर्थ भाव का स्वामी और गुरु परस्पर केंद्र में हो। यानी आपकी कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की हो, लेकिन वह बलवान स्थिति में होना चाहिए। स्थिति बलवान होनी चाहिए उसकी। दूसरी शर्त है चतुर्थ भाव का स्वामी। ये चतुर्थ भाव का स्वामी है, ये चतुर्थ भाव है, इसका स्वामी और गुरु परस्पर केंद्र में हो। परस्पर केंद्र में ऐसा भी हो सकता है स्वामी यहां हो तो यहां हो, यहां हो तो यहां हो, यानी एक दूसरे से केंद्र में हो या दोनों ही केंद्र में हो, तो काहल योग बनता है। अथवा दूसरी भी एक शर्त काल योग में बताई है कि चतुर्थ भाव का स्वामी और दशमेश, ये दसम भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी दोनों की कहीं पर युति हो। उन दोनों में से एक या तो स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, तो काहल योग बनता है। दो शर्तें काहल योग की बताई हैं। आगे विचार करते हैं हंस महापुरुष योग। ये हमारे सभी जातक जानते हैं। ज्योतिष में 5 विशिष्ट महापुरुष योग बताए गए हैं और हंस महापुरुष योग गुरु से बनता है। केंद्र में ये 4 केंद्र हैं, यहां पर गुरु अपनी उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो, तो हंस महापुरुष योग बनता है। उसके बाद आता है गज केसरी योग। गज केसरी योग के बारे में कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है। गज केसरी योग चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो और गुरु किसी शत्रु राशि में ना हो, पाप राशि में ना हो, शुभ स्थान पर शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो और उसको शुभ ग्रह देखे, तो वो हंस महापुरुष, वो गज केसरी योग होता है। उसके बाद आता है अमला कीर्ति योग। ये अमूमन सभी कुंडलियों में तकरीबन मिल जाता है। अमला कीर्ति योग चंद्र लगन से या लगन से दसम भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो उसको अमला कीर्ति योग कहा जाता है। हमारे पराशर जी ने इन योगों की सबका निचोड़ मैं आपको बता दूं। इन योगों में जो जातक के एक भी कुंडली में होता है तो वह बहुत सम्मानित विशिष्ट व्यक्ति बनता है, और जिसमें ये 3-4 योग बन जाते हैं तो फिर आप अंदाजा लगाओ वो क्या होगा, तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बनेगा। ऐसे योगों को सभी प्रकार का सुख मिल जाता है। एक किस्म से ज्योतिष हमारा पुराना शास्त्र है, एक किस्म से राजा माना जाता है। अब ये इतने योग हैं, 4 योग 5 योग कुंडली में हैं,
भैरी योग, काहल योग, हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग और अमला कीर्ति योग। परंतु फिर भी जातक को उनका पूर्ण सुख नहीं मिल रहा है। कारण क्या है, उस कारण पर हम बाद में विचार करेंगे। पहले कुंडली का सूक्ष्म रूप से आपकी जानकारी दे दें। जातक का जन्म 26/11/1984 शुक्ल पक्ष 4 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 14 डिग्री और तृतीय भाव में राहु 3 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में शनि उच्च राशि में 27 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में सूर्य 10 डिग्री और केतु 3 डिग्री 28 मिनट लेकर के विराजमान है। दसम भाव में चंद्रमा 24 डिग्री, शुक्र 21 डिग्री, गुरु 19 डिग्री और बुध 2 डिग्री 20 मिनट लेकर के विराजमान है। अब दर्शकों यहीं पर विचार कीजिए, इसी कुंडली को इसी भाव में देख के विचार कीजिए। ज्योतिष में 4 ही तो शुभ ग्रह है, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, और चारों के चारों दसम भाव में बैठे हैं। और दसम भाव हमारा कर्म का भाव है और सम्मानित भाव है। एकादश भाव में मकर राशि में उच्च राशि में मंगल, एकादश भाव में मंगल उच्च राशि का है, तो धन की कोई कमी वाली बात ही नहीं। जातक की महादशा, राहु की महादशा 16/1/2011 से 16/1/29 तक चल रही है। इसी बीच में जातक ने अभी हमसे संपर्क किया हमारे वीडियो देख करके, गुरुजी मेरी कुंडली में हमारे आचार्यों ने, हमारे पंडित जी ने दुनिया भर की लाइन तो बना दी है, इतने अच्छे योग हैं, लेकिन मुझे उनका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? उस कारण को हम आपको बताएंगे, अवश्य बताएंगे, और जातक को फायदा भी होगा। मीन लगन गुरु की राशि है, हम हमेशा बताते हैं। आस्तिक होते, अतिथि सेवक होते, परोपकारी होते और आत्मविश्वासी होते। ईश्वर के प्रति इनकी अपार श्रद्धा होती है, न्याय प्रिय लेते हैं, परोपकारी। कोई भी इनके साथ अगर दुष्ट व्यवहार करता है, लेकिन उसके बदले में अच्छा व्यवहार करते हैं और कह देते चलो भगवान देखता है, मैंने क्या करना, जो करता है अपने कर्म का करता है। गुरु दसम भाव में है, गुरु लगने से दसम भाव में अपनी राशि में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, और जो कि ज्योतिष का एक विशिष्ट योग है। माता पिता का परम भक्त, समाज में ख्याति, आनंद में जीवन, धन और कुटुंब का सुख, बुद्धिमान, पराक्रमी, मातृभक्त, पितृभक्त, पिता का सुख सहयोग पाने वाला सम्मानित व्यक्ति बनता है। लग्नेश अपने दसम भाव में धनु राशि में, स्वयं की राशि में हंस महापुरुष योग बना रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव में है, मित्र की राशि में है, परंतु छठा भाव का स्वामी है। थोड़ा सा तकलीफ तो देगा, पराक्रमी तो होगा, परंतु सप्तम दृष्टि भाई बहन को देख रहा, भाई बहन के सुख में कमी होगी, थोड़ी सी कठिनाई के बाद भाग्य उन्नति करेगा। परंतु केतु से सूर्य यहां पर पीड़ित है, यहां पर सूर्य केतु से पीड़ित है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, माता लक्ष्मी और विष्णु का मिलन हो गया, धन योग तो अपना बन गया, अच्छी शिक्षा, अच्छे संतान, कोई दिक्कत नहीं, बुद्धिमान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, तर्क वितर्क करने वाला, कुशल, माता पिता का सुख भोगने वाला, अच्छी शिक्षा, अच्छे संतान, और गज केसरी योग बना रहा है। कुछ चंद्रमा और गुरु दोनों एक साथ हैं, गज केसरी योग बन गया, और साथ में शुक्र भी उसको देख रहा है। आगे चलते हैं, फिर बताएंगे। बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है, और एकादश भाव में उच्च राशि में है। काहल योग, भैरी योग में क्या बताया गया है? अगर नवेश बलवान हो, भैरी योग में नवेश बलवान हो, शुक्र और गुरु एवं लग्नेश केंद्र में हो, तो लगन का स्वामी मंगल उच्च राशि में एकादश भाव में है, नवमेश बलवान है। दूसरी शर्त है शुक्र और बृहस्पति और लग्नेश, शुक्र और बृहस्पति केंद्र में है और लग्नेश स्वयं गुरु है, तो ये भैरी योग की अपने आप में कंडीशन पूरी हो गई। भैरी योग सफल हो गया, पूरे ग्रहों के मुताबिक जैसे प्रासद जी ने व्याख्या दी वो यहां पर मिल गई। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, बुध की। बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। यह यहां पर माना कि बुध थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन पिता का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, और स्त्री से, माता से अच्छा व्यवहार होगा। गुरु के साथ है, काहल योग बना रहा है, कमजोर तो है क्योंकि 2 डिग्री है, गुरु की 19 डिग्री है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन। अगर उसमें ना भी हो, युति ना भी हो,
तो भी केंद्र तो है चतुर्थ और गुरु परस्पर केंद्र में, चतुर्थ भाव का स्वामी और गुरु दोनों ही केंद्र में, तो परस्पर केंद्र में आगे दोनों ही केंद्र में। यह भी कंडीशन काल योग की फुल कंडीशन हो रही है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दसम भाव में है और तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, बुद्धिमान होगा। ऐसे जातक का उच्च व्यक्तियों के साथ बैठना उठना होगा, मित्रता होगी, मातृ भक्ति और पितृभक्ति में युक्त होगा, उन्नति प्राप्त करने के लिए कुशल योग होगा और भैरी योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र भी दसम भाव में चला गया, ये भैरी योग में आ गया। गुरु और शुक्र दसम भाव में हो गए और लग्नेश बलवान हो गया। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम भाव में गूढ़ ज्ञान की राशि है, उच्च राशि में है, अध्ययन होगा, विद्यमान होगा, स्वाभिमानी होगा, शिक्षा में सफलता, खर्च अधिक कराएगा क्योंकि नीच दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की हानि करेगा, उद्यमशील होगा और धन की हानि करने वाला गुरु होगा। यह शनि का प्रभाव रहेगा। और पंचम भाव को देख रहा है, गूढ़ ज्ञान से देख रहा है, शिक्षा को और आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों तृतीय भाव में पाप ग्रह बलवान हो जाता है। राहु स्पेशली बलवान है, बुद्धि तेज होगी, पराक्रमी होगा, साहस होगा, उद्यमशील होगा। स्त्री शुक्र को देख रहा है, पंचम दृष्टि से स्त्री का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होगा, भाग में थोड़ी सी रुकावटें होगी, आमदनी में उतार चढ़ाव होगा। गुरु ये राहु का फल दिया। अब बात करते हैं केतु। केतु की मंगल की राशि में, केतु वो बताए केतु मंगल जैसे फल देता है। केतु की राशि में धर्म प्रयाण परोपकारी होगा, भाई बंधुओं के सुख में कमी आएगी। क्यों? यहां से पराक्रम भाव को, भाई बहन के भाव को देख रहा है, भाई बहनों के सुख में कमी आएगी, शास्त्रों में उसकी रुचि होगी, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा, भाग और धर्म की उन्नति और दिमाग में गर्माहट होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग में गर्माहट होगी। और नवम दृष्टि से यहां पर पंचम दृष्टि से लगन को देखा, दिमाग गर्माहट होगी, नवम दृष्टि से शिक्षा संतान को देखा, थोड़ी सी परेशानी देगा। ये मैंने सभी ग्रहों का बताया। अब देखिए दर्शकों, कासर जी का सूत्र भैरी योग, नवेश बलवान है, शुक्र और गुरु एवं लग्नेश केंद्र में है। शुक्र और गुरु केंद्र में है, गुरु अपने आप में लग्नेश भी है। काहल योग, लग्नेश बलवान हो, चतुर्थ और गुरु परस्पर केंद्र में हो। लग्नेश बलवान है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, इससे और बलवान क्या स्थिति में होगी। और चतुर्थ भाव भी स्वामी केंद्र में है। हंस महापुरुष योग, गुरु अपने आप केंद्र में अपनी राशि में है, हंस महापुरुष योग भी पूर्ण बन रहा है। गज केसरी योग, जब चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो और उसको शुभ ग्रह देखे तो सभी तो यहां इकट्ठे हो गए, आराम से गज केसरी योग सबल बन रहा है। अब बात है अम्ला कीर्ति योग। अम्ला कीर्ति योग में क्या बताया है पराशर जी ने कि लगन से या चंद्र लगन से दसम भाव में शुभ ग्रह हो, तो लगन से दसम भाव में चारों ही शुभ ग्रह बन गए, अम्ला कीर्ति योग ही बन गया। ऐसे जातक को सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने का योग है, विशिष्ट व्यक्ति मिलने का योग है। फिर भी उसको कमी आ रही है, तो क्यों आ रही है, उस कमी को ढूंढना है। पराशर जी के मुताबिक जो हमने बता दिया, ये योग बने। अब दर्शकों देखिए कमी कहां से आ गई। आपकी कुंडली में यहां पर कितने भी राजयोग बनते हो, लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है तो वो राजयोग भंग हो जाएगा। वो राजाओं जैसा रहेगा, लेकिन उस राजाओं जैसा शुभ प्रभाव में तो उसमें मतलब उसके रहने का जो स्तर है वो अच्छा होगा, लेकिन प्रशासक बनने में उसको दिक्कत आ जाएगी, राजा बनने में दिक्कत आ जाएगी, राजा जैसा सुख सुविधा मिलेगी, क्योंकि सूर्य केतु से पीड़ित है और कुंडली शापित है। दूसरी तरफ में कालसर्प योग है, आंशिक कालसर्प हो, करसर्प योग, कालसर्प योग है। ये दो योग ऐसे होने से जातक की जब राहु की दशा आई 16/1/2011 से चली तो उसको परेशानी आनी ही थी। क्यों? ग्रह अपनी दशा में फल जो देगा। उसने हमसे संपर्क किया, हमने उनको बताया कि आपके कुंडली का हम वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन साथ साथ करेंगे और साथ में अपने बाकी जो दर्शक हैं उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। तो इतने ये योग होने के बाद भी उसको कमी आई, क्योंकि राजा पीड़ित है। और जब आप वैसे अंदाजा सोचिए दर्शकों, अगर एक राजा पीड़ित हो जाता है तो प्रजा के पास कुछ भी नहीं रहता, सबकी निगाहें राजा की तरफ चलती हैं। अब किसी में भी आप ये देखिए, आप जहां अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका बॉस वो
10 दिन की छुट्टी चला जाता है या बीमार हो जाता है तो सारे जरूरी काम अटक जाते हैं और कोई सॉलिड निर्णय कोई भी नहीं लेता। कोई कार्यवाहक होता है जिसको ऑफिसर बोलते हैं, तो वो भी किसी नियम का एक काम चलाओ वाली बात होती है और नहीं होती। तो यहां पर राजा पिट गया, इसलिए उसको पूरा फल नहीं मिला। हमने उसको ये बताया कि, और मैं वीडियो के माध्यम से आपको ही बता रहे हैं, आप इस शापित दोष को निकालिए और कालसर्प दोष को निकालिए और इसको मेंटेन करते रहिए। इतने अच्छे योग कहीं पर भी नहीं मिलेंगे उसकी कुंडली में है। दर्शकों, मैंने आज आपका एक होनहार योग की कुंडली का विश्लेषण करके, जिसमें इतने सारे जो योग है, भैरी योग है, काहल योग है, हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग है, अमला कीर्ति योग है, फिर भी उसको पूरा फल नहीं मिल रहा। क्या कारण है? वो कारण बताया, उसका उपाय बताया। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो फिर मेरा तो वही क्या आपसे आग्रह करना है कि आप मेरा वीडियो दूसरों को भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और जिस जातक ने, जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब है, ताकि इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियों पर चर्चाएं करके, विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। 25-23 हाथ से लिखन हो जाते हैं। आपको ऋषि ज्योतिष के अलावा कोई पत्रिका हाथ से लिखने वाला 20-25 में शायद मुश्किल से ही मिलेगा। ये तो नहीं कहना चाहिए नहीं मिलेगा, शायद मुश्किल से मिलेगा। पूरा जीवन का सार निचोड़ सकता। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुलमाल की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास राह आसान के लिए भेजता। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता। फिर कहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।